नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं दिशा संबंधित टॉपिक से टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें हम डिग्री से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल, सुरेश का फेस उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में है? हमारा सोल्व करने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम ये डायग्राम याद रखना है। उससे ऊपर होता है यानी उत्तर, इधर हो जाएगा हमारा पूर्व, इधर हो जाएगा हमारा दक्षिण और इधर पश्चिम। ये दिशा का डायग्राम याद रखना है। और ये बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। अब हमारे पास जो एग्जांपल है, इस सुरेश का फेस उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में है, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें लिखना है दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। सबको यहाँ लिख लेना है एक बार कि क्लॉकवाइज वह 90 डिग्री घूमता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिर से 90 डिग्री घूमता है। तो इसमें करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे तो दोनों 270 डिग्री हो जाएंगे, और ये क्लॉकवाइज हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 170 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब 270 में से 270 एंटी क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर माइनस करेंगे क्या आएगा, 180 डिग्री। और किसका आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू हमारे पास किसकी है, एंटी क्लॉकवाइज की। यानी अब हमारे पास 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, यानी सुरेश का जो मुंह था उत्तर पश्चिम में, वह मुंह करके खड़ा था। उत्तर और पश्चिम, सुरेश का मुंह इधर था। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रश्न में अगर किसी व्यक्ति को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह विपरीत दिशा में आ जाता है। अब 180 डिग्री और उत्तर पश्चिम में, इधर जब वह उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा था तो 180 डिग्री घूमेगा। अब वह यहाँ दक्षिण पूर्व में आ जाएगा, तो उसका फेस किधर हो जाएगा, व्यक्ति का फेस दक्षिण पूर्व में होगा। कैसे हुआ देखते हैं। जब यहाँ से यहाँ चला तो 45 डिग्री घुमा। हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब यहाँ से यहाँ चला 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चला तो ये 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ चला 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ चला 45 डिग्री। 45 और 45 90, और 45 और 45 ये देखो 90, बस 90 और 90 180 डिग्री घुमा और यहाँ आ गया, तो वो दक्षिण पूर्व में उसका फेस हो गया। दक्षिण पूर्व में उसका फेस होगा। ध्यान रखना है, अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह विपरीत दिशा में आ जाता है, और जब किसी व्यक्ति को 360 डिग्री घुमाते हैं तो वह उसी जगह पर आ जाता है
जहां से चला। ध्यान रखना है, अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह विपरीत दिशा में आ जाता है, और किसी व्यक्ति को अगर प्रश्न में 360 डिग्री घुमाया जाता है तो वह उसी जगह आ जाता है जहां से चला था। आइए दोस्तों देखते हैं अपना उदाहरण नंबर दूसरा जो हमारे सामने है। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में होगा यह हमें ज्ञात करना है। और जब ये डायग्राम छोटा सा बना रखा है आपके सामने, जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है तो 45 डिग्री चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है तो 90 डिग्री, और 360 से यहाँ तक चलता है तो 135, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 225, यहाँ से यहाँ तक 270, यहाँ से यहाँ तक 315, यहाँ जब वापस आ जाता है तो 360 डिग्री लगता है। ये हमारी मूल दिशा है, मूल दिशा। प्रश्न है हमारे पास ये, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में होगा? तो दोस्तों वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में। यह सब बेसिक हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं, तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें याद करना है कि अब उसका फेस किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कितना कितना चला, यहाँ लिखते हैं कि वह सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, उसके बाद वह क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। अब हमें वही करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है। बड़ी में से छोटी संख्या हमेशा घटती है, तो 180 डिग्री में से अगर 135 डिग्री कर लेंगे तो 45 डिग्री बचेंगे। बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी थी? क्लॉकवाइज की, यानी अब यहाँ क्या बचेगा? क्लॉकवाइज। अब उत्तर कैसे निकालेंगे इसका? व्यक्ति का मुंह सबसे पहले किधर था? दक्षिण में, यानी व्यक्ति यहाँ खड़ा था। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री के लिए 8 भाग करने पड़ेंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी व्यक्ति यहाँ है घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे, अब व्यक्ति यहाँ है घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूमेगा। अब 45 डिग्री घुमा, अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, अब वह कौन सी दिशा में आ गया? ये दिशा है दक्षिण, ये है पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, यानी व्यक्ति का जो मुंह है अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो हमारे सामने है कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह क्लॉकवाइज 45 डिग्री तथा उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में होगा? जब ऐसा सवाल आ जाए और लिखा हो उसी दिशा में, तो देखिए इस प्रश्न से हमें मिल रहा है क्या है वो, कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है। अब यहाँ उसने क्लॉकवाइज लिखा है, आगे नहीं लिखा है कि वह किस दिशा में घूमेगा, और ऐसा लिख दिया है केवल कि उसी दिशा में घूमेगा। उसी दिशा यानी इससे पहले वाली क्लॉकवाइज, यानी 180 डिग्री भी वहां किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज। फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है, अब उसका फेस किस दिशा में होगा हमें ज्ञात करना है। ट्रिक हमारी वही रहेगी। सबसे पहले देखते हैं कि वह क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद वापस क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमता है। अब क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे, 180 और 45 डिग्री हो गया 225 डिग्री, ये हमारे पास है 270।
अब 225 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 270 डिग्री से 225 गए तो 45 बचे, 45 डिग्री बचा, इसका बचा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है हमारा। व्यक्ति का मुंह सर फर्स्ट पहली स्थिति में पश्चिम में है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब हमारे पास बचा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी इस दिशा में चलती है और हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत इस दिशा में चलेंगे। जब वह एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा और ये दिशा हमारी कौन सी होगी, ये हमारी है साउथ यानी दक्षिण, ये है हमारा वेस्ट यानी पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने है एग्जांपल। दक्षिण की ओर व्यक्ति का मुंह है, वह 135 डिग्री वामावर्त तथा उसके बाद पीछे मुड़ जाता है। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं तो मेरा फेस किस दिशा में होगा। अब इस प्रश्न में हमें कंफ्यूज करने के लिए पीछे मुड़ जाता हूं लिखा है और दाईं ओर मुड़ जाता हूं लिखा है। हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण की ओर व्यक्ति का फेस है तो डायग्राम बना देंगे अपन, और व्यक्ति यहां पर खड़ा है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तथा पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ना अर्थात 180 डिग्री घूमना, यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है, यहां पर है, उसका फेस उत्तर में है। अब वह अगर 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है तो कैसे घूमेगा देखते हैं। ये 90 घुमा, ये 90 घुमा, ये हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, वो यहाँ आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये 90 घुमा, ये 90 घुमा, तो भी वह इसी जगह पर आया। यानी हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो विपरीत दिशा में आ जाता है, अर्थात यह 180 डिग्री घुमा है। अब क्लॉकवाइज घुमा हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब वह पीछे मुड़ जाता हूं यानी 180 डिग्री घूम जाता हूं, यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री। अब दाईं ओर यानी इस तरफ दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दाईं ओर मतलब हमेशा दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ जाता है। अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने आपकी सुविधा के लिए बता दिया कि 180 डिग्री मुड़ना है। सबसे पहले अगर ऐसा दिया हो तो उसे छोड़ देना है, पीछे मुड़ जाने वाला को छोड़ दीजिए आप। अब हम जो आंकड़े हमारे पास है उसको लेकर चलेंगे एक बार। व्यक्ति प्रारंभ में पहली स्थिति में यहाँ खड़ा है, उसके बाद वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। उसके बाद यह आता है हमारे पास दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री घूमता है। अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर चला गया तो 90 डिग्री बचा, और किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज। व्यक्ति प्रारंभ में इस स्थिति में था, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इस तरफ 90 डिग्री, ये हमारा 45 और ये हमारा 45। अब वह इस जगह पर आ गया। प्रश्न में एक चीज हमने छोड़ी है, क्या छोड़ी है, अब मैं पीछे मुड़ जाता हूं। अब व्यक्ति इस जगह पर आ गया, पीछे मुड़ना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमने देखा है कि हमेशा विपरीत। अब वह व्यक्ति इस जगह, तीसरी स्थिति उसकी यहां हो गई। अब इतना चीज हमने देख लिया था, तो मेरा फेस किस दिशा में है, अब उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हो गई हमारी, ये नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में
डायग्राम से अगर देखें हम तो देखते हैं डायग्राम से कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो ये हमारा डायग्राम, व्यक्ति प्रारंभ में इस स्थिति में था, यहाँ था, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, तो नजर नहीं आ रहा होगा। इधर देख लेते हैं, यह डायग्राम बनाया, व्यक्ति प्रारंभ में पहली स्थिति में यहाँ था, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 और 45 सेकंड में वह यहाँ पहुंचा। अब मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, पीछे मुड़ना यानी 180 डिग्री घूमना, 180 डिग्री घूमना इधर। अब वह यहाँ आ गया। अब दाईं ओर 45 डिग्री, इसके दाईं ओर 45 डिग्री, या दक्षिण ओर कह दो, या दाईं ओर 45 डिग्री यहाँ। अब अंतिम में वह यहाँ है, तो उसका फेस किस दिशा में है? पश्चिम में। यानी हमने जो ट्रिक से सोल्व किया था और डायग्राम से सोल्व करने पर आंसर हमारा सेम मिल रहा है, यानी हमारी ट्रिक सही है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने है एग्जांपल, एक व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तथा फिर से 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज तथा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। उसका फेस किस दिशा में है? ये हमें ज्ञात करना है। इधर हम हमारा डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम है और व्यक्ति प्रारंभ में इस स्थिति पर खड़ा है। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं उसको लिखते हैं कि सबसे पहले वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम गया। उसके बाद वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब 270 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज लिख दिया। उसके बाद 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज लिख दिया। फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज लिख दिया। उसके बाद अंत में वह 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घूमता। अब व्यक्ति का फेस किस दिशा में है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और इधर है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए इधर 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमारे पास बचा 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 और ये 45 और ये 270 दो बार और 45 और 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सबको जोड़ लेंगे। 0 9 1 10 10 और 6 16 16 4 20 20 और 23 का 3 हासिल के लगे 2 2 4 और 6 630 डिग्री 630 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 630 डिग्री क्लॉकवाइज व्यक्ति को कैसे घुमाएंगे। तो हमने देखा है कि अगर एक बार 360 डिग्री घूमता है तो व्यक्ति उसी जगह पर वापस आ जाता है। यानी एक बार 360 डिग्री घूमने पर व्यक्ति उसी जगह पर आ जाएगा। तो एक बार हमने अगर 360 डिग्री घुमाया, व्यक्ति यहीं आ गया, तो इसमें से 360 डिग्री को माइनस कर दिया। 0 13 में से 6 गए तो 7
इधर बचे हमारे पास 5 में से 3 गए तो 270 बचे। अब 270 डिग्री क्लॉकवाइज और बच रहे हैं हमारे पास। अब 270 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, आइए देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, अगर उसे हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो व्यक्ति उसी जगह आ जाएगा जिस जगह पर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से पहुंचता था। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टुकड़े टुकड़े में 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमाना है। 270 व्यक्ति यहाँ है तो सबसे पहले यह 45, उसके बाद में ये 45 और ये 45, यहाँ तक 135 हो गया। फिर से 135 है, 135 135 270 हो जाएंगे। एक और 45, एक और 45 और एक और 45। ये हमारा टोटल 270 डिग्री घूम गया। 1 2 3 4 5 6, 45 डिग्री के 6 कोण घूमने से 270 डिग्री घूम गया। अब व्यक्ति यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये जो हमने देखा था इसको प्रूव करते हैं। देखिए, अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से हम यहाँ पहुंचे, अब हम अगर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जब व्यक्ति यहाँ था एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहाँ लिखना भूल गया मैं, सॉरी। 270 डिग्री क्लॉकवाइज किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रश्न में घुमाया गया है, अगर उसे हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं तो वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह पर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से पहुंचता था। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से यहाँ पहुंचा। अगर उसे हम ये डायग्राम ऐसा बना दिया मैंने, व्यक्ति यहाँ था पहली बार में, अब 270 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखा है। हमने अभी देखा है कि अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखा हो तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं। ये घुमाया 90 डिग्री तो व्यक्ति यहाँ आ गया, यहाँ। यानी जो हम टुकड़े टुकड़े में घुमाया था वो हमारा आंसर आ रहा था पश्चिम। इन व्यक्ति का फेस पश्चिम दिशा में है। यह अगर डायरेक्ट ट्रिक से घुमाया तो भी उत्तर हमारा पश्चिम आया, यानी ये बात सही है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। और हमें कौन सी बात याद रखनी है, इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं कि हमें क्या बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, उसे अगर हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं तो वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से पहुंचता था। अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, उसे हम एक बार क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री घुमाते हैं तो भी व्यक्ति वही पहुंच जाता है जिस जगह 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने से पहुंचेगा। अब अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 180 डिग्री घुमाया जाता है, वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन आंसर होती है। और अगर किसी प्रश्न में व्यक्ति को 360 डिग्री घुमाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, तो उसी जगह पर वापस आ जाता है, यानी बहुत सेम डायरेक्शन जो होगी वह हमारा आंसर होगी। आइए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि कमलेश उत्तर की ओर फेस करके खड़ा था, वह वहां से पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, फिर वह वापस दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, तो वह किस दिशा में कितना डिग्री घुमा। इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि वह कितने डिग्री घुमा है, और तो हम
हमें ज्ञात करना है कि वह कितने डिग्री किस दिशा में घुमा, क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो आइए इसे हम डायग्राम से सोल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हमेशा डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। ये डायग्राम बना दिया। जब कमलेश यहाँ खड़ा, उत्तर की ओर मुंह करके उसकी पहली स्थिति थी, अब वह वहां से खड़ा हो गया पूर्व की ओर मुंह करके। अब वह पूर्व की ओर मुंह करके, सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका फेस उत्तर की ओर है, और अगर आपको पूर्व की ओर घूमना है, पूर्व की ओर देखना है, तो आप इस तरीके से घूमेंगे। इस तरीके से जब घूमेंगे तो आप 90 डिग्री घूमेंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो एक बार मैं घुमा तो वह यहाँ आ गया और अब उसका फेस पूर्व की ओर हो गया, यानी अब वह पूर्व की ओर देख रहा है। अब उसके बाद वह फिर वापस दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अब यहाँ से अगर वह व्यक्ति यहाँ खड़ा है, पूर्व की तरफ देख रहा है, और अब अगर दक्षिण की तरफ देखेगा तो यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगा, और यहाँ से ऐसे मुड़ना, यहाँ से ऐसे मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा, ये 90 डिग्री मुड़ा, ये 90 डिग्री मुड़ा, और अब वह यहाँ आ गया और उसका फेस किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो हमें क्या पूछा है कि वह किस दिशा में कितना डिग्री घुमा। अब हमने नियम में देखा था कि वह वहाँ यहाँ से विपरीत दिशा में आ गया, विपरीत दिशा में आ गया यानी 180 डिग्री घुमा। और डायग्राम से भी हमारा 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो घुमा तो वह 180 डिग्री है। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, वो किस प्रकार से दे रखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं या क्लॉकवाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें ऐसा कह दिया गया है कि अगर व्यक्ति यहाँ से पूर्व की ओर गया था, तो हमें पता है कि पूर्व की ओर मुंह करके कैसे खड़ा रहेगा, वह क्लॉकवाइज खड़ा रहेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तभी वह खड़ा रहेगा। लेकिन हम ऐसे भी तो आ सकते थे, यहाँ से पहले एक बार ये से घूमते, उसके बाद फिर ऐसे घूमते, उसके बाद फिर ऐसे घूम जाते, ऐसे भी घूम सकते थे। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि वह हमें स्थिति घुमाते जाना है, और ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है, हम क्लॉकवाइज घूमे थे तो हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज ऑप्शन में कहीं है, दिख रहा है तीसरा, तो ये हमारा सही हो गया। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, पांचवा ऑप्शन और भी दे सकता है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चाहे कैसे भी घूमो वह विपरीत दिशा में आ जाएगा, ये हमारा रूल था। तो व्यक्ति किस दिशा में कितना डिग्री घुमा, तो क्लॉकवाइज घुमा, और कितना डिग्री घुमा, 180 डिग्री घुमा। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे सामने है। मेरे घर से उत्तर की ओर मैं 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ। मैं मेरे घर से कितनी दूर हूँ, वह किस दिशा में जा रहा हूँ। ऐसे प्रश्न को हम डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। डायग्राम बना दिया। व्यक्ति का घर यहाँ है केंद्र पर, घर की कोई स्थिति नहीं रखी कि घर किस जगह पर है, तो हमें घर हमेशा केंद्र पर मानना है। और वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता है। उसके बाद 180 डिग्री घूम जाता है। अब व्यक्ति जब 5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आया और यहाँ से 180 डिग्री घुमा, 180 डिग्री घुमा, यानी व्यक्ति इस तरीके से है, अभी उसका फेस, ये नोक उसकी फेस है मान लो, तो ये इस तरीके से खड़ा है व्यक्ति, तो 180 डिग्री घुमा। तो एक बार ये उसका फेस हो गया, एक बार 90 और ये 180। तो अब वह इस दिशा में मुड़ गया, 5 किलोमीटर चल के 180 डिग्री घुमा, इस दिशा में मुड़ गया, और फिर वह 8 किलोमीटर चलता है। जब पहले ऐसे घुमा था और फिर वापस से घुमा और वह घूमकर 8 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर तो ये, इधर 3 किलोमीटर, 5 और 3 कुल मिला के 8 चल गया। यहाँ से यहाँ तक आया वो वापस, तो 8 चल गया।
यहाँ से यहाँ तक गया, वापस 5 चल गया था। जब वह व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चला, यानी व्यक्ति का घर था यहाँ, 5 किलोमीटर पैदल चला उत्तर की ओर, और फिर वह 180 डिग्री घूम गया, यानी उसका फेस इस तरफ हो गया, और वह वापस इस तरफ फेस हो गया, और वह वापस 8 किलोमीटर चलता है। तो ये चला 5, तो ये 3 इधर के, उसका घर है यहाँ, 5 और 3 को मिला के 8 किलोमीटर चल गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मैं मेरे घर से कितनी दूर हूँ, वह किस दिशा में हूँ। तो ये उसका घर है, वह घर से कितनी दूर है, 3 किलोमीटर, और किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में। यानी व्यक्ति घर से 3 किलोमीटर दूर है, वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये जो बेसिक कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिग्री वाले क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न करने में काम आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना या घुमाया जाता है, तो वह व्यक्ति विपरीत दिशा में आ जाता है। यानी जब व्यक्ति उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है, और अगर हम उसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो उसका फेस इस दिशा में, ये 90 और 90 घूमेगा 180। इधर से घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से घुमाओ तो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप कैसे भी 180 डिग्री घुमाएंगे तो व्यक्ति जस्ट विपरीत दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। यानी प्रथम स्थिति में जब उत्तर की ओर फेस था और 180 डिग्री घुमाया तो उसका फेस दक्षिण दिशा में हो गया। ये हमारा पहला ये रूल कंसेप्ट है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को 360 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो उसी दिशा में मुंह हो जाता है। यानी जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, उससे हम अगर 360 डिग्री घुमाएंगे तो 90, 90, 90 और 90 क्लॉकवाइज घूमे तो वह वापस नहीं आ गया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो वही आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को 360 डिग्री किसी प्रश्न में एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो घुमाया जाता है तो उसी जगह पर वापस आ जाता है जिस जगह पर वह पहले फेस कर खड़ा था। उसके बाद देखते हैं कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी प्रश्न में किसी व्यक्ति को घुमाया गया है तो उसके विपरीत अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है किसी व्यक्ति को, तो अगर उसे हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो वह व्यक्ति उसी जगह आ जाएगा जिस जगह पर वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से पहुंचता था। कैसे? ये अगर व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये हमारा 45-45 के कोण होंगे बीच में हिंदुस्तान वाले। अब व्यक्ति अगर उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है यहाँ पर, अब इससे हम 270 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 270 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री के 6 कोण घूमने से हम 270 डिग्री घूम जाते हैं। तो पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। जो व्यक्ति प्रारंभ में इस स्थिति पर खड़ा था, 270 डिग्री क्लॉकवाइज हमने घुमाया तो अब वह यहाँ आ गया तो उसका फेस पश्चिम दिशा में हो गया। और हमने क्या लिखा है देखो कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज हमने अगर किसी व्यक्ति को घुमाया है तो उसे अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक ही बार घुमा देते हैं तो व्यक्ति यहाँ था पहले, उसको अगर हम प्रश्न में रखा है कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है और हमने क्लॉकवाइज नहीं घुमा के एक बार उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया तो वो यहाँ आ गया। 270 डिग्री घूमने से भी यही पहुंचा था और एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने से भी यही पहुंचा है। तो रिजल्ट में ध्यान रखना है, अगर किसी प्रश्न में 270 डिग्री क्लॉकवाइज किसी व्यक्ति को घुमाया जाता है तो हम अगर उसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह उसी जगह आ जाता है जिस जगह पर वह 270 डिग्री घूमने से पहुंचता था। उसके बाद जब कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर पूरा करता है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। और जब व्यक्ति
और हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो हमारी मूल दिशा होती है, यानी ये हमारी उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोण होगा वह भी 90 डिग्री का होगा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो कोण होगा वह भी 90 डिग्री का होगा। पश्चिम और उत्तर के बीच में भी कोण 90 डिग्री का होगा, यानी प्रत्येक कोण ये 90-90 डिग्री के होंगे। उसके बाद उप दिशाओं में देखते हैं। ये हमारी मूल दिशा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो जब व्यक्ति नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व पर आता है तो 45 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ ऐसे घूमेगा तो और 45, यानी प्रत्येक ये मूल दिशा से, ये हमारी मुख्य दिशा है, ये उप दिशा है। एक मुख्य दिशा एक उप दिशा के बीच कोण हमेशा 45 डिग्री का होता है। अब अगर डायग्राम से हम सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से देखना है। 45 डिग्री घूमना यानी एक 45 डिग्री का एक कोण घूमना, 90 यानी 2 कोण घूमना, 135 डिग्री घूमना यानी 45 डिग्री के 3 कोण घूमना, 180 डिग्री घूमना यानी 4 कोण घूमना 45 डिग्री के। 180 डिग्री घूमता है तो हमें पता है कि विपरीत आ जाएगा। उसके बाद 225 डिग्री अगर घुमाया जाता है तो 45 डिग्री के 5 कोण घूमेंगे तो 225 डिग्री घूम जाएगा। 270 डिग्री घुमाया जाता है तो 45 डिग्री के 6 कोण घूमेंगे, 270 घूम जाएगा। और 315 डिग्री अगर किसी व्यक्ति को घुमाया जाता है तो वह 50 डिग्री के हम 7 कोण घूमेंगे तो वह घूम जाएगा। और 360 डिग्री घुमाया जाता है तो 45 डिग्री के 8 कोण या फिर 90 डिग्री के 4 कोण। और 360 डिग्री घुमाते हैं तो हमने देखा है कि वह उसी जगह पर वापस आ जाएगा, उसी जगह पर। तो ये एक और बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में हमने देखा था और एक बार फिर से लिख दिया आपके लिए कि जब अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और उससे बोला गया कि दक्षिणावर्त घूमना तो हमेशा दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, यानी दाएं घूमेगा, राइट घड़ी की दिशा में। और यहाँ खड़ा है और वामावर्त के लिए बोला है तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत वामावर्त, बायां जो लेफ्ट होता है घड़ी की दिशा के विपरीत। आशा है हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए और भी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।